नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि राजस्थान की कुछ योजनाओं के बारे में, राजस्थान की करंट अफेयर के बारे में बात करने। आज हम राजस्थान के पशुपालन से संबंधित जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की ऐसी योजना सरस लाडो योजना। कौन सी योजना? सरस लाडो योजना, जिसके तहत पंजीकृत जो दूध उत्पादक है, यदि उसकी पुत्री की बेटी की शादी होती है तो उसमें 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का। इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान में जो लगातार पॉलिसी और योजनाएं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप में एक ऑप्शन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 ऑप्शन के अंदर ये चीजें आ रही है। तो सभी योजनाओं को एक इंक्लूड करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले योजना है सरस लाडो योजना, जिसके तहत आपको कितने रुपए, बेटी की शादी पर कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर बात आती है मायरा, सरस मायरा योजना। कौन सा? सरस मायरा योजना। इसके अंतर्गत क्या मिल रहे हैं? 21,000 रुपए। इसके अंतर्गत यदि किसी मतलब जो दूध बेचती है महिला, यदि उसकी बेटी की शादी है तो उसको कितने हजार रुपए मिलेंगे? 21,000 रुपए मिलेंगे। फिर अब बात आती है जननी सुरक्षा योजना। कोई दूध उत्पादक महिला है, यदि उसकी पुत्र या पुत्री होता है तो उसके लिए 5 लीटर, कितना? 5 लीटर घी की व्यवस्था करेगी। कौन सी योजना के तहत? जननी सुरक्षा योजना के तहत। ये थी 3 योजनाएं। फिर उसके बाद में हम बात करें कुछ डाटा के बारे में। डाटा के बारे में याद करें, दूध संकलन। राजस्थान के अंदर कुल दूध, जो डेयरी है, पूरी डेयरियां मिला के कुल कितना दूध इकट्ठा कर रही है? वो कर रही है 45 लाख लीटर। कितना? 45 लाख लीटर दूध उत्पादन या लीटर इकट्ठा कर रही है। तो एग्जाम में, करंट अफेयर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर कितना दूध संकलन किया गया डेयरियों द्वारा? तो कितना? 45 लाख लीटर। कितना? 45 लाख लीटर। फिर उसके बाद में बात है प्रसंस्करण की, मतलब इस दूध से दही बनाना, छाछ बनाना या और लस्सी बनाना, इस प्रकार के करके कुल कितना लीटर किया जा रहा है? 54 लाख लीटर इसको बनाया जा रहा है। कितना लाख लीटर? 54 लाख लीटर इसको बनाया जा रहा है। फिर अगले 2 सालों में इसका टारगेट कितना है? 74 लाख लीटर। राजस्थान के अंदर दूध प्रसंस्करण क्षमता कितनी बढ़ाई जा रही है या कितनी होगी? 54 लाख लीटर। कितनी होगी? 54 लाख लीटर। फिर इसके बाद में एक योजना है सरस सामूहिक बीमा योजना। क्या है? सरस सामूहिक बीमा योजना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है सामान्य बीमारी पर आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए और गंभीर बीमारी पर मिलेंगे आपको 2 लाख रुपए। याद समझने की कोशिश कीजिए, जो सरस सामूहिक बीमा योजना है उसके अंदर सामान्य बीमारी होती है आपको तो मिलेंगे 1 लाख रुपए, और यदि गंभीर बीमारी होती है तो आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद जब बात करें एक योजना राज सरस सुरक्षा कवच योजना, ये पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। इसमें क्या है? मृत्यु या पूर्ण विकलांगता, यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए, और यदि वो आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसके लिए उसको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। कितने? 2.5 लाख रुपए। तो ये थी राज सरस सुरक्षा कवच योजना। इसके तहत क्या? 5 लाख और 2.5 लाख। सरस सामूहिक बीमा योजना, उसके साथ कितना है? सामान्य बीमारी के लिए 1 लाख रुपए, गंभीर बीमारी के लिए 2 लाख रुपए। फिर बात आती है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना। इसके तहत क्या कि 5 प्रति लीटर दूध के ऊपर 5 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कितनी रुपए की सब्सिडी दी जा रही है? 5 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अब तक कितनी सब्सिडी दी जा चुकी है? 1386 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। तो ये इसके अंदर 5 प्रमुख योजनाएं थी। सरस लाडो योजना, इसके तहत कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। फिर है सरस मायरा के तहत कितना? मायरा में कितना? 21,000 रुपए। फिर है जननी सुरक्षा योजना के तहत कितना घी दिया जा रहा है? 5 लीटर घी दिया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं सरस सामूहिक बीमा योजना, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। फिर बात करते हैं राज सरस सुरक्षा कवच योजना, 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। तो ये थी यहाँ पर दूध उत्पादकों से संबंधित प्रमुख योजनाएं। यदि आप चाहते हो तो हर योजना पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको पूरा विस्तृत से भी बता देंगे। अब राजस्थान के अंदर एक अपडेट चल रहा है, एक योजना चल रही है। योजना क्या है? एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। मिशन क्या है? जनगणना। मिशन क्या चल रहा है? जनगणना 2027। कौन सा मिशन? जनगणना 2027। इसके तहत 2 चीजें चल रही है। क्या चीजें चल रही है? 2 टाइप से इसमें जनगणना चल रही है। पहली कौन सी है? एक है इसके अंदर स्व जनगणना। कौन सी है? स्व जनगणना। मतलब आप अपने खुद जनगणना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने खुद जनगणना कर सकते हो। तो एग्जाम में आएगा कि स्वयं जनगणना राजस्थान के अंदर कब से कब चली? तो वो चली थी 1 मई से स्टार्ट हुई है। कब हुई है? 1 मई से 2026, 1 मई से 2026 से 15 मई तक। ये क्या है? स्व जनगणना। ये कौन सी जनगणना? ये स्व जनगणना। फिर हम इसके बात करते हैं। इसके बाद
ऑफिशियल रूप से जो घर घर जाकर जो जनगणना चल रही है वो चलेगी अपनी 16 मई से 14 जून के बीच। कब कब? 16 मई से 14 जून के बीच ये जनगणना चलने वाली है, जहां पर घर घर जाके आपको जनगणना की जाएगी। स्वयं जनगणना याद कीजिएगा, एग्जाम पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मई से 15 मई तक। फिर उसके बाद में 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जनगणना की जाएगी। तो ये था राजस्थान से जनगणना के बारे में टॉपिक। यहां पर आप ce.censusgovernment.in पर जाकर आप खुद की स्वयं जनगणना कर सकते हो। फिर हम एक बात करंट अफेयर की बात करें तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली के अंदर एक पंचायत समिति पड़ती है रोहट, पाली जिले की रोहट पंचायत समिति का एक गांव है न्यू चेंडा। कौन सा गांव है? न्यू चेंडा। वहां पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना में लोकार्पण में भाग लिया और उसका जो कन्या महाविद्यालय है उसका नाम था राजेश्वरी महाविद्यालय। कौन सा? राजेश्वरी महाविद्यालय। अंजना समाज या पटेल समाज द्वारा बनाया गया था। अंजना समाज या पटेल समाज द्वारा यह बनाया गया था। कौन सा? कन्या महाविद्यालय। कहां पर? न्यू चेंडा के अंदर। पंचायत समिति कौन सी है? रोहट। जिला कौन सा? पाली। कब किया गया? ये 30 अप्रैल को। कब किया गया? ये 30 अप्रैल को। क्या किया गया? न्यू चेंडा के अंदर क्या किया गया? कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई। साथ ही यहां पर स्कूल है, उसकी 10वां वो स्थापना समारोह दिवस भी बनाया गया था। बात करें हम राजेश्वरी, तो रहे राजेश्वरी, हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजा राम जी पढ़ते हैं। कौन सा? राजा राम जी जो पर्यावरण के लिए काम किया था, उन्हीं का नाम बदलकर धीरे धीरे राजेश्वरी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये यहां पर पुराने करंट अफेयर से संबंधित, ये भी एक लगातार क्वेश्चन, इनसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और टॉपिक क्या है, इसको समझिए। विदेशी भाषा सीखने का सुनहरा अवसर कौन दे रही है? विदेशी भाषा सीखने का सुनहरा अवसर राजस्थान सरकार दे रही है। कौन दे रही है? राजस्थान सरकार दे रही है। इसलिए इसके लिए राजस्थान ने एमओयू किया। क्या किया? एमओयू किया। किसके साथ किया? एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसके साथ किया? इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। कौन सी यूनिवर्सिटी? हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके साथ एमओयू किया। साथ ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट फॉर कोऑपरेशन। कौन? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फॉर कोऑपरेशन की मतलब सीखना क्या एक स्किल है, तो इसके तहत आप ये चीज समझ सकते हो। कब किया गया एमओयू? ये 1 मई 2026 को किया गया। कब किया गया? 1 मई 2026 को। कब किया गया? 1 मई 2026 को। डेट याद कीजिएगा। फिर साथ ही याद रखिए एमओयू के अंदर कौन कौन शामिल है। सामने देख सकते हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, साथ ही भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। फिर बात करें जयंत चौधरी जी उद्यमिता मंत्री है केंद्र के अंदर। राजस्थान के मंत्री की बात करें तो यहाँ पर प्रेमचंद बेरवा शामिल हुए हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। के विश्नोई मुख्य मंत्री ये शामिल हुए, और राजस्थान के मुख्य सचिव जी यहाँ पर शामिल थे। अब बात आती है कि इस जो विदेशी भाषा सीखने का स्किल प्रोग्राम है, इसके तहत कौन कौन सी भाषा सिखाई जाएगी। तो इसके अंदर है 5 भाषा। इसके अंदर कौन कौन सी 5 भाषा है? एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। कितनी भाषा है? अभी तक 5 भाषा है। 5 भाषा में कौन सी है? फ्रेंच। कौन सी है? फ्रेंच। फ्रेंच के अलावा फ्रेंच यानी फ्रांस की भाषा। फिर साथ ही जर्मन। कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। स्पेनिश। कौन सी लैंग्वेज? स्पेनिश। और जापानी और कोरियन। आप याद कर सकते हो, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इस इंडिया के मैप में इस साइड चीन है। चीन के आगे इधर कौन सा? ऊपर की तरफ कौन सा है? दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। और इधर कौन सा? जापान। तो इधर के 2 देश, दक्षिण कोरिया और जापान। फिर उसके बाद में यदि हम यूरोप के अंदर चलते हैं तो यूरोप के अंदर 3 देश है, फ्रांस, जर्मन और स्पेनिश। तो ये 5 देश आप इसको याद कर सकते हो। कौन कौन से 5 देश है वापस बता देता हूं। फ्रेंच, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से विदेशी भाषा सीखने का जो स्किल प्रोग्राम है एमओयू हुआ था उसके अंदर कौन सी भाषा शामिल नहीं है। रशियन डाल देंगे, इसके रशियन भाषा नहीं है। इस प्रकार एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। एमओयू कब हुआ और इसके साथ ही एमओयू किस किस के बीच हुआ। राजस्थान सरकार है इसके अंदर, उसके अलावा हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है और साथ ही नेशनल स्किल प्रोग्राम है। तो ये 5 इसकी 5 भाषाएं थी। 5 भाषाएं का आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उस समय कहा कि ये एक
स्थानीय उद्योगों के लिए एक सेतु की तरह कार्य करेगा। किसके लिए? सेतु, बीच में एक जॉइंट की तरह कार्य करेगा। शामिल कौन कौन हुए थे? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ये तो यहाँ पर राजस्थान की करंट अफेयर जो सूजस से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? सूजस से संबंधित थी। इसी प्रकार सूजस का डेली वीकली, मतलब जो सूजस, दो टाइप से सूजस आती है, एक तो आती है मंथली, एक आती है इसके अंदर डेली। जब हम बात करें डेली की, कि डेली जो कोई प्रोग्राम राजस्थान सरकार चला रही है उसके बारे में जानकारी आती है, मंथली सारा इंक्लूड करते हैं। पर हम बात करें हमें समझने की दृष्टि से, या एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मंथली से कम आते हैं और डेली वाले से ज्यादा आते हैं। तो डेली से कई बार हम देखते हैं कि डेली वाले के अंदर 5 क्वेश्चन शामिल होते हैं। कितने? डेली 5 क्वेश्चन वो अलग से करंट अफेयर से बनाते हैं। उसका आपको डेली सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो सूजस करंट अफेयर को आप बेहतरीन बनाने के लिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर राजस्थान में आने वाला जो सीईटी एग्जाम है उसकी करंट अफेयर के लिए, और साथ ही सीईटी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर राजस्थान की कल्चर भी करवाई जाएगी, राजस्थान की हिस्ट्री करवाई जाएगी। साथ ही कंप्यूटर के विशेष स्पेशलिस्ट आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे, और साथ में जो मैथ्स वगैरह उसकी भी आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी। तो जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से। थैंक यू सो मच।